नमस्कार, मैं डॉक्टर शिप्रा बागची। मैं डॉक्टर बागची आईवीएफ सेंटर गोमती नगर लखनऊ की मेडिकल डायरेक्टर हूँ। आज हम बात करेंगे आईवीएफ यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी से जुड़ी सारी जानकारी और उनसे जुड़ी भ्रांतियों के बारे में। आईवीएफ यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसे आम भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है। आईवीएफ मेडिकल साइंस का एक मिरेकल है जो हेल्प करता है निसंतान दंपतियों को कंसीव कराने में। आईवीएफ की मेन प्रोसीजर होता है महिला के शरीर के बाहर अंडाणुओं और शुक्राणुओं को निषेचित करना, जो कि आमतौर पर नेचुरली महिला के फैलोपियन ट्यूब में होता है। तो आज हम बात करेंगे विस्तार से कि आईवीएफ होता क्या है और कैसे किया जाता है। तो आईवीएफ के कई सारे चरण होते हैं। मेन इसके 3 मुख्य चरण होते हैं। सबसे पहला चरण होता है कि हमें अंडाशय से अंडों को विकसित करना। फिर सेकंड स्टेप में आता है कि अंडाशयों से अंडाणुओं को छोटे से शल्य चिकित्सा द्वारा हमें बाहर निकालना। और तीसरी चरण होता है उनको मिक्स करना स्पर्म्स के साथ, जो शुक्राणु होते हैं हस्बैंड के, उनके साथ मिक्स करना। और फिर चौथा चरण होता है जो भ्रूण तैयार होता है उसे महिला के गर्भाशय में स्थापित करना। तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि कैसे हम इस प्रक्रिया को करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है अंडाशय में अंडाणुओं को विकसित करना, यानी कि ओवरीज में एग्स को डेवलप करना। उसके लिए हमें पहले महिला को 8 से 10 दिन तक हार्मोन के इंजेक्शन देने पड़ते हैं, जो कि बहुत ही पेनलेस इंजेक्शन होते हैं, जो बॉडी हार्मोन्स को ही मिमिक करते हैं। जब ये अंडाशय परिपक्व हो जाते हैं तब हम इन अंडाणुओं को ओवरीज से एक स्मॉल प्रक्रिया, जिसे कि ओवम पिकअप बोलते हैं, उस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाल लेते हैं शरीर के। और सेम डे हम हस्बैंड के स्पर्म के साथ उन्हें मिक्स करते हैं। इसके भी 2 प्रक्रियाएं की जाती हैं। पहली प्रक्रिया होती है आईवीएफ, जो कि कन्वेंशनल प्रक्रिया है। इसमें एक डिश में अंडाणुओं को स्पर्म के साथ छोड़ दिया जाता है, फिर स्पर्म उनको प्राकृतिक रूप से निषेचित करते हैं। इस प्रक्रिया को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। एक और आधुनिक तकनीक आ गई है जिसे बोलते हैं ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जिसमें हम एक अंडाणुओं के अंदर स्पर्म्स को इंजेक्ट कर देते हैं। इससे निषेचन प्रक्रिया की दर बहुत ही अधिक हो जाती है। ज़्यादातर आईवीएफ सेंटर में ICSI का प्रयोग होता है। नेक्स्ट स्टेप होता है जो निषेचन के बाद भ्रूण का विकास होता है, वो इंक्यूबेटर में होता है। अगर हमारा सारी कंडीशंस फेवरेबल हैं तो हम उसे महिला के गर्भाशय में 5th डे या 3rd डे स्थापित कर देते हैं। या फिर अगर हमें फेवरेबल कंडीशंस नहीं लग रही हैं तो हम उन एम्ब्रियोज को, उन भ्रूण को फ्रीज कर देते हैं और उन्हें नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल में सारी सिचुएशंस को फेवरेबल बना के तब स्थापित करते हैं। तो ये पूरी आईवीएफ की प्रक्रिया अंडाशयों में अंडाणुओं के विकास से लेके भ्रूण को महिला के गर्भाशय में स्थापित करने तक होता है। गर्भाशय में स्थापित करने के 14 दिन बाद टेस्ट द्वारा पता किया जाता है कि महिला को प्रेगनेंसी हुई या नहीं हुई, यानी कि भ्रूण गर्भाशय में ट्रांसप्लांट हुआ या नहीं हुआ। उसके बाद अगर पॉजिटिव प्रेगनेंसी आ जाती है तो फिर उस प्रेगनेंसी को एंटीनेटल केयर के थ्रू हम लोग आगे कंटिन्यू कराते हैं और नॉर्मल प्रेगनेंसी केयर की तरह फिर उसकी केयर की जाती है।